गुड इवनिंग एवरीवन। जो ये हमारी 15th वीडियो है, तो इससे जो पहले हमने इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, SN2 टाइप मैकेनिज्म है उसको डिस्कस किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है जो मैकेनिज्म है वो है SN1 टाइप न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एनिमोलिकुलर रिएक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ना सिर्फ जो है ना इसका जो कंसंट्रेशन है ना जो रिएक्टेंट की है ना उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। जो हमारा रेट है, रेट को नोट करता है ये किसके रेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे रिएक्टेंट है ना दोनों, जैसे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड किया था और वहाँ पे क्या था हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड किया था रिएक्शन का रेट। तो इसलिए वहाँ पे 2 था और यहाँ पे इसमें क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है सिर्फ ना जो हमारा जो रेट है वो रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा रिएक्टेंट है ना उसकी स्टेबिलिटी डिसोसिएट होने के बाद में जो भी जितना स्टेबल होगा तो उसकी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किस पे डिपेंड करा, सिर्फ जो हमारे पास में जो रिएक्टेंट था ना उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करा। तो हम ना जो SN1 जनरली जो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है उसमें क्या है कैरिड आउट करते हैं जो पोलर टाइप के जो हमारे पास में जो सोलवेंट है ना वो यूज करते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है जो हमारे पास में जो SN2 रिएक्शन SN1 जो रिएक्शन है उसमें ना जनरली हमारे पास में जो सोलवेंट होएगा ना वो पोलर टाइप का नेचर का होगा, पोलर प्रोटिक, जहाँ पे ना जिस भी सॉल्वेंट के अंदर क्या हो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी हो, तो उस टाइप के जो हमारे पास सॉल्वेंट है ना उनको हम क्या बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है वाटर है, वाटर का H2O है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ, मिथाइल है तो इसका मतलब COH है तो इसमें भी डोनेट कर सकता है और जो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH है तो इसका मतलब क्या है ये भी एक प्रोटॉन डोनर है। तो इस वजह से जो भी हमारे जो है ना जो SN1 टाइप की जो रिएक्शन है उसमें ना जनरली हम क्या करते हैं जो प्रोटिक टाइप के जो सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि जो इसमें ना जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना तो उसको स्टेबलाइज करवाने के लिए हमारे पास क्या होंगे सॉल्वेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और जनरली क्या है वो ना डिसोसिएशन जो स्टेप है ना जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप का वो ना प्रोटिक टाइप के सॉल्वेंट में ही डिसोसिएट हो पाता है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको भी स्टेबलाइज करवाते हैं ये, तो इस वजह से हम क्या लेते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट है वो यूज करते हैं इस रिएक्शन में। तो अब क्या बोला गया जो हमारे जो इस रिएक्शन कौन से के साथ में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड butyl bromide and the OH negative ion give the yield टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करेगा और उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा वो हमारे पास में इस टाइप का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास में मिलेगा CH3 और यहाँ पे OH टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अभी तो ये इंटरमीडिएट शो कर रखी है तो अब ना जो प्रोडक्ट है ना मैन तो ये प्रोडक्ट होएगा इसमें। फिर क्या है हमारे पास जो हमारे पास क्या था टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था उसको रिएक्ट करवा किसके साथ में बेस के साथ में, तो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल उसकी फॉर्मेशन हुई और वहाँ पे क्या था क्लोराइड था तो क्लोराइड निकल जाएगा लिविंग ग्रुप में, जो ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो आयोडाइड निकल जाएगा। तो फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब क्या जो काइनेटिक ऑर्डर है ना जो इस रिएक्शन का वो है ना फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली किसकी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हमारा जो है जो फर्स्ट स्टेप है तो उसमें जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी जो रिएक्शन, तो उसकी काइनेटिक भी इसलिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना जो सेकंड स्टेप में जो अटैक कर रहा है उसकी जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है इन दिस रिएक्शन तो क्या जो भी हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है जो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है यहाँ पे जो आयनाइजेशन कर रहा है जो है ना ये ना हमेशा क्या है जब भी कोई प्रोटिक जो सॉल्वेंट है उसके साथ में क्या जो हमारा जैसे हमने वाटर लिया है या जो हमारे पास में कोई भी हमारे पास जो एसिड था हमारे पास तो वो क्या करेगा स्टार्टिंग में तो क्या करेगा डिसोसिएट करवाने में हेल्प करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्प करेगा। तो इसका मतलब क्या है कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकटाइन है उसकी फॉर्मेशन हुई और साथ में Br क्या है वो यहाँ पे हमारा क्या है जो लीव आउट कर गया यहाँ पर बाहर। तो जो हमारी जो इंटरमीडिएट बनी है इसमें उसमें तो क्या बनी थी ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, लेकिन उसमें क्या था स्टेप एक ही था, एक ही स्टेप में कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म था। लेकिन इस टाइप जो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन हो रही है इसमें तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव करने में हमारी जो हेल्प करता है कौन सा जो
हमारे पास में सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो उसके बाद में हमारे पास जो क्या है, ये कार्बोकटायन है जो इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी रिएक्शन जो है फर्दर जो OH के साथ में रिएक्ट करेगी या फिर हमारे पास जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो हमारी जो रिएक्टिविटी है ना किसकी, इंटरमीडिएट की, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर वहाँ पे ना जो हमारे पास जो कार्बोकटायन का जो अल्फा जो पोजीशन है उसके ऊपर ना अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इस कार्बोकटायन को, तो वहाँ पे कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट है फॉर्मड हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ अगर कोई भी जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन है उसको कोई देने वाला ग्रुप नहीं है साइड में और उसको स्टेबलाइज नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब क्या, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे ना जो लीविंग ग्रुप है ना वो लीव ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या है, ये जो टर्सरी कार्बोकटायन हमेशा स्टेबल होता है, क्योंकि ना यहाँ पे क्या है, जो ये है ना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोकटायन को, तो इसलिए यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। तो इस वजह से जो ये रिएक्शन है वो फर्दर क्या करेगी, फिर ये हमारे पास जो कार्बोकटायन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा और इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जनरली जो हमारे पास में जो इसका जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है और जो है ना ये जो रिएक्ट ना सेकंड स्टेप तक तो बात तभी जाएगी जब अगर हमारा इंटरमीडिएट बना है वो स्टेबलाइज्ड है। अगर वो स्टेबलाइज्ड नहीं है तो वहाँ पे जो ये है ना SN1 टाइप की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CH3 जो Br है, अगर यहाँ पे ये डिसोसिएट होता CH3 पॉजिटिव है ना वो बनता, तो वहाँ पे क्या कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला नहीं है या फिर पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, जो SN1 रिएक्शन है नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो मिनिमम मतलब ना 0 पॉइंट समथिंग के नियरली होएगी। तो इस स्टेप में क्या बोलता है इसमें, दिस सजेस्ट दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन अकर इन द 2 स्टेप। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप में तो क्या करा इसने, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर ली, और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर जो हमारे पास में इंटरमीडिएट के साथ में OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल था ना वो रिएक्ट करेगा और जो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा ट्रिसिब्यूटाइल अल्कोहल। और वहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में जो Br है वो लीविंग ग्रुप तो वो लीव कर ही चुका था। तो इस जो रिएक्शन में क्या बताया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, मतलब जो है ना ये जो रिएक्शन है वो तो 2 स्टेप में हुई है, लेकिन SN2 टाइप का रिएक्शन वो सिर्फ एक ही स्टेप में थी। तो इसलिए क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में तो क्या टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो आयनाइजेशन, मतलब कि वो डिसोसिएट हुआ है, Br लिविंग ग्रुप ने लीव कर दिया तो प्रोड्यूस करेगा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, और इसको हम कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बोलते हैं। और जो हमारे पास ब्रोमाइड आयन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो एनर्जी नीडेड फॉर द क्लीवेज ऑफ ए क्लोरीन ब्रोमीन और कार्बन बॉन्ड इज ऑब्टेन थ्रू द सोल्वेशन। सोल्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें ना जब भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव जो चार्ज है वो अगर वहाँ क्रिएट है तो हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो उनको ना डिसोसिएट करने में हेल्प कर जाए, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी या सोल्वेशन प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। एंड आयन विद द प्रोटोन ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब कि प्रोटिक जो सॉल्वेंट है ना वो हेल्प करते हैं सोल्वेशन करने में, मतलब कि उसका जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के साथ में उसको डिसोसिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने बोला है कि जो वहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस है ना आयनाइजेशन या सोल्वेशन वो स्लो है। तो इस वजह से जो ये स्लो स्टेप है, तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा रिएक्शन का जो है ना रेट डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको, जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होना या फिर आयनाइजेशन होना या फिर हमारे पास जो सोल्वेशन के थ्रू इंटरमीडिएट बनना, वो ना स्लोवेस्ट स्टेप है। और वही क्या करेगा, जो रिएक्शन है उसको हमारा जो है रेट को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं रेट, इस जो स्टेप को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट लिखेंगे तो इसका क्या बताया था, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली रिएक्टेंट पे। तो इसलिए जो इसका रेट है रिएक्शन का ये लिखा जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, इन द फर्स्ट जो स्टेप तो क्या था, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुई थी। इन सेकंड स्टेप द कार्बोकटायन जो इंटरमीडिएट बनी थी, बीइंग ए रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज इज इमीडिएटली अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि जो कार्बोकटायन है उसको अटैक कर लेगा क्या, बेस, मतलब जो बेस नहीं न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव एंड आयन टू गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस स्टेप इज
फास्ट स्टेप, क्योंकि क्या है कार्बोकेटाइन था, अब वो तो क्या था स्लो स्टेप में बन चुका है। अब तो सिर्फ क्या करना था, जो कार्बन पॉजिटिव सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक करेगा और वहाँ पे क्या है जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड हिज जो दिस स्टेप नोट डिटरमाइन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। सो इसमें क्या है जो ये फास्ट स्टेप है ना वो रेट नहीं डिटरमाइन कर पाएगा, क्योंकि ना जब तक ना स्लो स्टेप में जो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो वहाँ पे क्या है तो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है जो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करती है रिएक्शन, तो इसलिए उसको ही क्या बोला है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला है। और इस स्टेप में सेकंड स्टेप में डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो रेट कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है हमारा। तो इसमें ना सेकंड स्टेप में क्या है ये जो हमारी इंटरमीडिएट बनी थी यहाँ पे कौन सी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो उसको क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जो फास्ट जो ये स्टेप होगा रिएक्शन का तो यहाँ पे जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है उसकी जो है फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर क्या है इन SN1 टाइप रिएक्शन द कार्बोकेटाइन आर इंटरमीडिएट ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, मतलब कि जो हमारा ये कार्बोकेटाइन बना इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में अगर वो ना जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा वो रिएक्शन है उसकी जो यील्ड है वो मिल पाएगी। और फर्स्ट स्टेप मोर इजली इट बी फॉर्म्ड एंड द फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितना ज़्यादा जल्दी क्या करेगा डिसोसिएट करके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। और जो ये है ना जो स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन है ना वही हेल्प करेगी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में, क्योंकि ना फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेगा आयनाइज करेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा क्या होगा जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो ये रिएक्शन हमारी रिएक्शन का जो ऑर्डर होएगा यहाँ पे रिएक्टिविटी का वो टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ फास्ट होएगा, सेकेंडरी के साथ उससे स्लो, और जो प्राइमरी और जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है उसके साथ में 0 के इक्वल होएगा लगभग। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो है ना हमारा जो रेट है जो क्या है टर्सरी ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ में फास्ट होएगी, सेकेंडरी के साथ में कम, प्राइमरी के साथ में तो और स्लो, और जो है ना मिथाइल जो हमारा हैलाइड है उसके साथ में तो नियरली 0 के इक्वल होएगी। तो बट क्या है जो एलाइलिक पोजीशन है जैसे CH2 CH और यहाँ पे क्या है CH3 मतलब CH2Br लगा हुआ है, अगर ये क्या करे ये है हमारे पास में एलाइलिक, तो एलाइलिक के केस में क्या है जब भी ये डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा CH2 CH और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव। तो ये स्टेबल है क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस जो रिजोनेंस स्टेबिलिटी है तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा CH2 पॉजिटिव और CH और CH2। तो इसलिए ना इसमें तो हमारी जो रिएक्शन है SN1 टाइप की रिएक्शन है तो वो तो पॉसिबल है, लेकिन क्या है इस प्राइमरी मिथाइल कार्बोकेटाइन में ना वहाँ पे नहीं है, क्योंकि ना इसने भी यहाँ पे ना एक्स्ट्रा फैक्टर है रिजोनेंस तो उसने स्टेबलाइज कर दिया। तो इसलिए क्या है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड है वो क्या है मोर स्टेबल है, इट इज़ बिकॉज इट हैव टू और मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की वो बढ़ती जाएगी, कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल तो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट। तो इसलिए क्या है जो ऑर्डर था किसका जो SN2 टाइप की रिएक्शन करवाने में और जो SN1 में यही डिफरेंस है। उसमें तो क्या था प्राइमरी वाला सबसे फर्स्ट कर रहा था क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास स्टीरिक फैक्टर था उसको कम करना था, तो लेकिन क्या है इसमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन देखनी है तो वहाँ पे ना दोनों रिएक्शन में यही डिफरेंस है ज़्यादातर। और उसमें क्या था सॉल्वेंट था एप्रोटिक सॉल्वेंट था और इसमें क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ना जो इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है सॉल्वेशन करने में हमारी हेल्प कर रहा है, बॉन्ड को डिसोसिएट करने में और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करने में। तो इस वजह से हमारा जो रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर है वो टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी और जो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यही थी हमारे जो 2 टाइप के मैकेनिज्म थे, और कुछ जो स्टीरियो की जो चीज़ें बची हुई हैं वो हम ना इस नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और उसमें हम समझाएंगे। और बाकी अगर जो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में हमारे को यहाँ पे सजेशन दे सकता, उसके अकॉर्डिंग हम ना नेक्स्ट जो वीडियो में उसको करेक्ट कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।